हेलो दोस्तों, कंसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकरेज गुड बिहेवियर। एक पेरेंट्स के रूप में आपका दूसरा काम है अपने बच्चे में होमवर्क करना, मैनर के साथ खाना और अपना रूम साफ करना, ऐसे अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना मेहनत का काम है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना होगा। इसे स्टार्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। ऐसे कुछ बिहेवियर और आदतें होती है जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, लेकिन स्टार्ट बिहेवियर के लिए 1 2 3 मैजिक सिस्टम का इस्तेमाल ना करें। यह सिर्फ स्टॉप बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। कैसे अपने बच्चे के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं। एक पेरेंट के तौर पर आपका तीसरा काम है अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। मजबूत रिश्ता अच्छे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, और यही आपके बच्चे पर भी अप्लाई होता है। एक पेरेंट्स के तौर पर आपको एक अच्छा सिंपैथेटिक लिसनर बनना जरूरी है। सिंपैथेटिक लिसनर का मतलब है आपके बच्चे की सोच और भावनाओं को सुनना। इसमें आप यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में वह क्या सोचता है या क्या महसूस करता है। आप उन्हें करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यह भी ज़रूरी है कि वह जिस तरीके से अपनी बात कर रहे हैं उसे जज मत कीजिए। सिंपैथेटिक लिसनर बनने के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, ओपनर के साथ बात को शुरू करना। दूसरा, नॉन जजमेंटल, सवाल पूछना और रिफ्लेक्टिंग फीलिंग, यानी उनकी भावनाओं को अपने व्यवहार में झलकाना। तो पहला है ओपनर के साथ बात शुरू करना, जिसमें ओह क्या और हाँ जैसे छोटे कमेंट्स या रिएक्शन देकर अपने बच्चे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा करके आप बच्चे को यह दिखा सकते हैं आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास अपसेट होकर आता है तो उसे पूछिए, मुझे बताओ क्या हुआ। दूसरा है उससे नॉन जजमेंटल सवाल पूछना। यह सवाल आपको परेशानी की जड़ तक ले जाएगी। यह कहने की बजाय कि तुम मुझे इसके लिए परेशान क्यों कर रहे हो, उससे पूछिए, जब तुम्हारे साथ ये हुआ तो तुम कैसा महसूस कर रहे थे, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, या उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे, या उसके बाद क्या हुआ। उनकी भावनाओं को खुद में झलकाना। यह आपके बच्चे को यह दिखाने के लिए है कि आप उनकी भावना समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके बच्चे को यह पता चलता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है, और इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आखिर में यह निगेटिव इमोशंस को कम करता है और इमोशंस को खराब तरीके से बाहर निकालने से भी रोकता है। जैसे आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद बच्चे को अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए चीज़ें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए कब एक सिंपैथेटिक लिसनर बनना सही है? आमतौर पर ऐसा तब करना चाहिए जब आपका बच्चा अपसेट हो लेकिन आपका अपमान ना कर रहा हो, और अगर उस समय आपका बच्चा आप पर गुस्सा निकाल रहा हो तब 1 2 3 मैजिक सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए और उसकी गलत हरकतों को काउंट कीजिए। जैसे अगर आपका बच्चा अपनी टी शर्ट नहीं खोज पा रहा है और
उससे अपसेट होकर आपको कहता है, माँ आप बहुत बेवकूफ़ हो, मेरी टी शर्ट लॉन्ड्री में क्यों है। अब यहाँ सिंपैथेटिक होने का समय नहीं है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को गलत तरीके से निकाल रहा है। इसे उसकी गलती के रूप में काउंट कीजिए। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपका 10 साल का बेटा अपने पियानो क्लास से गुस्सा होकर लौटता है। वह किचन में आकर आपसे कहता है, मेरे पियानो टीचर बेवकूफ़ हैं। यह साफ दिख रहा है कि वह किसी चीज़ को लेकर अपसेट है। हो सकता है इस समय आप उसे रूड और बदतमीज होने के लिए डांटना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले आप सिंपैथेटिक लिसनर बनना चुन सकते हैं। आप उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वह बताता है कि उसके टीचर ने उसे और सिर्फ एक और स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने गाने को कहा। उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे, जिससे वो इंसल्ट महसूस कर रहा है। आप उसके फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए कहते हैं कि वह रिसेंटली इतना ज़्यादा अपसेट कभी नहीं हुआ। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए आप उससे पूछते हैं, जब वो क्लास के सामने गा रहा था तब क्लास में क्या हो रहा था। वह उस समय क्लास की सिचुएशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। जब टीचर पियानो बजा रहे थे, मुझे क्लास के सामने खड़ा होना पड़ा। मुझे लिरिक्स भी याद नहीं थे। मुझे दिख रहा था कि मेरे दोस्त मेरे पीठ पीछे मुझ पर हंस रहे हैं। आपने यह महसूस किया कि आपका बच्चा शर्म महसूस कर रहा है, तो आप उससे कहते हैं, तो तुम्हें यह गलत लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा और किसी को नहीं। वह आपकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और फिर वह नाश्ता करने के लिए चला जाता है। इस समय उसने अपना फ्रस्ट्रेशन आपसे बात करके निकाल लिया और इससे आपके बच्चे की फ्रस्ट्रेशन कम करने में भी मदद की। यह एक सिंपैथेटिक लिसनर का एग्जाम्पल है। तो आइए अब कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि वो क्या चीज़ है जो पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना मुश्किल बना देती है। पेरेंट्स को बच्चों को बड़े की तरह नहीं समझना चाहिए। बच्चे जब परेशान या चिड़चिड़े होते हैं तब वह लॉजिक से शांत नहीं होते। दूसरी चीज़, पेरेंटिंग की 3 काम है: बुरे बिहेवियर को रोकना, अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना और अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना। काउंटिंग या 1 2 3 मैजिक सिस्टम बुरे बिहेवियर को रोकने के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। काउंटिंग बच्चे को उनकी हरकतों के बारे में सोचने के लिए समय देती है और यह सब टाइम आउट के ठीक पहले होता है। तीसरा, आपने अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देने के 3 तरीके सीखे। खराब बिहेवियर तुरंत रोके जा सकते हैं, लेकिन अच्छे बिहेवियर को लाने के लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। इसीलिए बच्चे के लिए रूटीन बनाना ज़रूरी है। चौथा, आपने एक अच्छा लिसनर बनना सीखा। सिंपैथेटिक लिसनर आपके बच्चे को यह दिखाता है कि आप उन्हें समझते हैं। इससे उनके अंदर सेल्फ एस्टीम्ड और आपके लिए भरोसा आता है। अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग एक मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। पेरेंट्स की जॉब बड़ी ज़िंदगी की होती है, लेकिन यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इस समरी के प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। एक पेरेंट होने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है अपने बच्चे को खुश, जिम्मेदार और एक शांत और
दूसरों को समझने वाला इंसान बनते हुए देखना। धन्यवाद।